Hello guys, welcome to my YouTube channel Biology Made Easy and this is the last video of respiration। और ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म जो कि आप इजीली याद रख सकते हैं। ठीक है, और जो भी मैं बताऊंगा वो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही होगा, कुछ ज़्यादा बाहर नहीं होगा, पूरा एनसीईआरटी ही मैं कवर करूँगा। ठीक है, जो कि आपके नीट एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है जिस पोर्शन से। ठीक है, उसको मैं क्लियरली आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो हमारा रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में पहला जो होगा वो होगा हमारा न्यूरल कंट्रोल। ठीक है, और दूसरा जो होगा वो होगा केमिकल कंट्रोल। ठीक है, ये जो न्यूरल कंट्रोल है इसमें होगा क्या, रेस्पिरेटरी सेंटर। ठीक है, ठीक है, और ये जो केमिकल कंट्रोल होगा उसमें केमो सेंसिटिव एरिया होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो केमिकल कंट्रोल है वो कंट्रोल करता है हमारा न्यूरल मैकेनिज्म को। ठीक है, ये केमिकल कंट्रोल कंट्रोल्स तो न्यूरल मैकेनिज्म। ठीक है, इसको याद करना कि केमिकल मैकेनिज्म कंट्रोल्स तो न्यूरल मैकेनिज्म। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं न्यूरल कंट्रोल से। ठीक है, तो न्यूरल कंट्रोल, तो न्यूरल कंट्रोल में हमारा ब्रेन का दो ही पार्ट इसमें पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो जो पहला होगा वो होगा मेडुला, और जो दूसरा होगा वो होगा पॉन्स। ठीक है, पॉन्स और मेडुला। ठीक है, और इनके बारे में मैं दो दो पॉइंट बता देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं डायग्रामेटिकली इसको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो ये जो मेडुला होगा ना, तो उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। मतलब ये क्रिएट करता है, ठीक है, ये प्रोड्यूस रिस्पिरेशन। ठीक है, और ये जो होगा पॉन्स होगा उसको हम बोलते हैं निमोटैक्सिक सेंटर। ठीक है, ये निमोटैक्सिक सेंटर, और ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, इट कंट्रोल्स रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी में है। ठीक है, और इसको याद कर लेना ब्लू टिक करके, और कोई भी अपना नोट, एक शॉर्ट नोट बनाओ। ठीक है, इसमें जो मैं रेड कलर में टिक करूँगा उसको लिख लो। ठीक है, ये लास्ट मोमेंट में हेल्प करेगा। तो ये जो मेडुला होगा उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर, जो कि प्रोड्यूस रेस्पिरेशन, और दूसरा होगा पॉन्स। ठीक है, पॉन्स को हम बोलते हैं निमोटैक्सिक सेंटर, जो कि कंट्रोल करता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। ठीक है, तो ये देखो हमारा जो मेडुला होगा। ठीक है, मेडुला में टू ग्रुप्स आर प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं हम DRG, मतलब डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, और दूसरा होगा VRG, मतलब वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ठीक है, तो ये जो डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है वो क्या करता है, इट सप्लाइज टू इंस्पायरेटरी मसल्स। ठीक है, जो DRG होगा, ठीक है, वो और इंस्पायरेटरी मसल को सप्लाई करेगा। तो ये किस में हेल्प करेगा, सो इधर मैं लिख लेता हूँ, DRG हेल्प्स इन इंस्पायरेशन। ठीक है, DRG हेल्प्स इन इंस्पायरेशन। ठीक है, और ये जो VRG होगा, VRG में
it supplies both inspiratory and expiratory muscles. ठीक है, तो ये क्या करेगा, बोथ इंस्पिरेशन एंड एक्सप्रेशन करेगा। कौन सा एग्जाम्पल, ये क्या करेगा, ठीक है, फोर्सफुल रेस्पिरेशन, फोर्सफुल रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये हो गया डीआरजी और वीआरजी। ठीक है, डीआरजी और वीआरजी हो गया, ये मेडुला में प्रेजेंट है। ठीक है, और दूसरा पॉन्स। ठीक है, पॉन्स के बारे में बता देता हूँ। तो सेकंड पॉन्स, ठीक है, तो पॉन्स का दो पार्ट होता है। ठीक है, अपर पार्ट, ठीक है, और एक होगा लोअर पार्ट। तो अपर पार्ट में जो प्रेजेंट होगा उसको बोलते हैं निमोटैक्सिक सेंटर, और ठीक है, निमोटैक्सिक सेंटर, और जो लोअर पार्ट है उसको बोलते हैं अपन्यूटिक सेंटर। ठीक है, और अपन्यूटिक सेंटर को छोड़ दीजिए। ठीक है, उसको ज़्यादा नहीं बताऊंगा। अब निमोटैक्सिक सेंटर देखिए, तो ये क्या करेगा, इट सप्लाइज टू एक्सपिरेटरी मसल्स। ठीक है, निमोटैक्सिक सेंटर जो पॉन्स में होगा, अपर पॉन्स में, वो सप्लाई करेगा एक्सपिरेटरी मसल को। ठीक है, तो एक्सपिरेटरी मसल को सप्लाई करेगा, तो ये क्या करेगा, एक्सपिरेशन को इंक्रीज करेगा। एक्सपिरेशन इंक्रीज, तो एक्सपिरेशन को इंक्रीज करेगा, इसका मतलब इंस्पिरेशन को डिक्रीज करेगा। ठीक है, इंस्पिरेशन को डिक्रीज करेगा। तो इसीलिए हम जो निमोटैक्सिक सेंटर है, ठीक है, ये निमोटैक्सिक सेंटर को हम बोलते हैं, इधर लिख लेता हूँ। ठीक है, स्विच ऑफ सेंटर फॉर इंस्पायरेशन। ठीक है, तो स्विच ऑफ सेंटर फॉर इंस्पायरेशन, इसको भी एनसीईआरटी के जो साइड है ना, गैप है, उसमें लिख लीजिए। ठीक है, तो निमोटैक्सिक सेंटर को हम बोलते हैं स्विच ऑफ सेंटर फॉर इंस्पिरेशन। ठीक है, तो बस इतना ही एनसीईआरटी में मेंशन है। ठीक है, और इसके बाद मैं बताऊंगा जो ये किससे कंट्रोल करता है। ठीक है, एक डायग्रामेटिक व्यू में बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि ये आपको इजीली याद हो सकता है। ठीक है, ओके, तो लेट्स स्टार्ट द डायग्राम। ठीक है, तो ये देखिए, ये हो गया हमारा ब्रेन स्टेम, मतलब ब्रेन स्टेम में क्या क्या पता है, आपको पता है। ठीक है, क्या क्या है, तो ये हो गया हमारा सेरेबेलम। ठीक है, सेरेबेलम, और ये जो हो गया हमारा, ये हो गया पॉन्स, ये हो गया मेडुला। ठीक है, तो जो जो भी मैं थ्योरी में समझाया था, तो उसको डायग्रामेटिकल में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जिससे कि आपको इजीली याद हो सकता है। ठीक है, तो ये जो हो गया, ये पॉन्स में क्या होगा, मैं सिर्फ निमोटैक्सिक सेंटर के बारे में ही बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में निमोटैक्सिक सेंटर ही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया निमोटैक्सिक सेंटर। ठीक है, पॉन्स में, अपर पॉन्स में प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया, निमोटैक्सिक सेंटर। ठीक है, तो ये जो हो गया, और ये हो गया आपका जो होगा डीआरजी, मतलब डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ठीक है, और ये जो हो गया इधर, इधर हो गया, ये हो गया वीआरजी, मतलब वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ठीक है, और जो होगा हमारा पेरिफेरल पार्ट में, ठीक है, ब्रेन स्टेम के जो पेरिफेरल पार्ट में कुछ केमो सेंसिटिव एरिया प्रेजेंट है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम, ये जो मैं डॉट डॉट कर रहा हूँ, ये है केमो सेंसिटिव एरिया।
केमोसेंसिटिव एरिया, इसको केमोसेंसिटिव एरिया क्यों बोलते हैं ये मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये जो केमोसेंसिटिव एरिया है उसका दो पार्ट है, ठीक है। एक होगा एओर्टिक आर्च, ठीक है, मैं अभी बता देता हूँ, ठीक है। अगर आप जब एमबीबीएस करेंगे ना तो उसको डिटेल्स में पढ़ेंगे, तो अभी एनसीईआरटी में जो है बता देता हूँ, पूरा मैकेनिज्म आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो एओर्टिक आर्च होगा और कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, ये दो हो गया। तो ये जो सेंटर दो है वो सेंसिटिव टू ओनली CO2 कॉन्सेंट्रेशन एंड हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, ये एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक है, इसको याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो केमोसेंसिटिव एरिया है वो सेंसिटिव टू ओनली, सेंसिटिव टू, ठीक है, सेंसिटिव टू ओनली सेंसिटिव टू CO2 कॉन्सेंट्रेशन एंड H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो जब CO2 कॉन्सेंट्रेशन और H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, ठीक है, ब्लड में, तो क्या होगा, केमोसेंसिटिव एरिया को स्टिमुलेट करेगा। तो तो केमोसेंसिटिव एरिया से मतलब स्टिमुलेट होगा तो वो क्या करेगा, न्यूरल सेंटर को ही स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। तो ये याद कर लेना, ठीक है, इसको ज़रूर याद कर लेना, ठीक है, ये कभी भी पूछा जा सकता है और प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो केमोसेंसिटिव एरिया हो गया, और उसके बाद ये जो है डीआरजी भी आरजी, ठीक है। तो ये देखो, अ, तो डीआरजी क्या करे, इंस्पिरेटरी मसल को सप्लाई करे, ठीक है। तो इंस्पिरेटरी मसल हमारे क्या है, डायफ्रागम, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। तो ये इन दोनों को सप्लाई करेगा, ठीक है। तो ये इन दोनों को सप्लाई करेगा, ये हो गया डायफ्रागम और ये हो गया एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे जो होगा डीआरजी, ठीक है। और ये जो वीआरजी होगा, ठीक है, वीआरजी को वीआरजी सप्लाई करेगा किसको, बोथ इंस्पिरेटरी एंड एक्सपिरेटरी मसल्स को, ठीक है। तो इंस्पिरेटरी, ये तो हो गया इंस्पिरेटरी मसल्स, ठीक है। तो एक्सपिरेटरी मसल्स, ठीक है, एक्सपिरेटरी मसल्स क्या होगा, एब्डोमिनल मसल्स होगा एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स भी होगा, ठीक है। तो ये दोनों होगा, तो ये सब किसको सप्लाई करेगा, जो वीआरजी होगा ये सबको सप्लाई करेगा, ठीक है। ये हो गया डायफ्रागम, ये हो गया एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को, और इधर हो गया एब्डोमिनल मसल को, और इधर हो गया इंटरनल इंटरकोस्टल मसल को, ठीक है। तो बस इतना ही मैं समझाया था, ठीक है। इंसेट में इतना ही सिर्फ है, ठीक है। तो इसमें से ये एक इम्पोर्टेंट है, केमोसेंसिटिविटी एरिया, ठीक है, केमोसेंसिटिव एरिया ओनली सेंसिटिव टू ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो बस इतना ही था रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, जो कि एनसीईआरटी का मैं पूरा कवर किया हूँ, ठीक है, एनसीईआरटी पूरा कवर किया हूँ। इसके अलावा आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है, बस इतना ही याद करना। और उसके बाद एक छोटा पार्ट है, इसमें ही मैं ख़त्म कर लेता हूँ, ठीक है, जो होगा डिजऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। डिजऑर्डर, ठीक है, डिजऑर्डर्स, ठीक है, इसमें सिर्फ तीन है, ठीक है, इस तीन को याद कर लेना, और इस तीन में से दो ही इम्पोर्टेंट, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो होगा एम्फाइसमा और ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज, ठीक है। तो इसमें तीन होगा, पहला होगा अस्थमा, ठीक है, दूसरा होगा एम्फाइसेमा, सॉरी, ठीक है, और तीसरा होगा ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज, ठीक है। इन तीनों में से ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो एम्फीसेमा हो गया और ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज, ठीक है। तो ये जो एम्फीसेमा हो गया वो तो आपको याद करना है, ठीक है, ये क्या है, क्रोनिक डिजॉर्डर, क्रोनिक डिजॉर्डर ड्यू टू, मेनली ड्यू टू
स्मोकिंग, ठीक है। और तीसरा पॉइंट जो हो गया एम्फीसिमा के अल्वियोलर वॉल डिक्रीजेस, ठीक है। ये तीनों पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट को याद कर लेना। क्रोनिक डिजॉर्डर, ठीक है, ऑकर्स ड्यू टू स्मोकिंग एंड अल्वियोलर वॉल डिक्रीजेस, ठीक है। और ये जो ऑक्यूपेशनल डिजीज है, ठीक है, तो इसको भी हम बोलते हैं क्या, इसको भी हम बोलते हैं फाइब्रोसिस। क्यों? क्योंकि जो हमारा वर्कर्स है, जो कि मतलब कंस्ट्रक्शन के काम करते हैं, ठीक है, कोई एस्बेस्टोस फैक्ट्री में और सिलिका फैक्ट्री में मतलब काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको ये ज़्यादा होता है, ठीक है। ये जो फाइब्रोसिस हो गया, ये दो हो गया, एक हो गया सिलिकोसिस, ठीक है, और दूसरा हो गया एस्बेस्टोसिस, ठीक है। इनको याद कर लेना। और मैं आपको ये तीनों डिजॉर्डर का, ठीक है, ये साइड में आपको कुछ इंटरनेट से लिए गए कुछ डायग्राम दिखा दूंगा, ठीक है, जिससे कि आपको ये तीनों डिजीज़ याद हो जाएगा। आप देख सकते हैं इधर, ठीक है। सो ये हो गया हमारा अस्थमेटिक लंग्स, ठीक है, आप कंपेयर कर सकते हैं नॉर्मल लंग्स से, ठीक है, अच्छे से। और ये हो गया अल्वियोली विथ एम्फिसिमा, और इसको भी आप कंपेयर कर सकते हैं। और ये है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज़ का लंग्स। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू।